हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी करुणा और दया की कृपा आप पर बरसती रहे। भक्तजनों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की सीरीज चल रही है और आज इस कथा सीरीज में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे और अपने मन वांछित वरदान प्राप्त करेंगे। भक्तजनों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके सभी दुखों का तुरंत नाश हो जाता है और उसके वारे के न्यारे हो जाते हैं। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। भक्तजनों, चलिए अब शुरू करते हैं भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव अर्चन में ही लगा रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचा सके। एक बार सुप्रिय नामक वैश्य नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। वह तो भगवान शिव के चरणों में लीन थे। अब तो वह दारुक राक्षस और अधिक क्रोध से चिल्लाने लगा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ और न ही डरा। वह एकाग्र मन से भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। भक्तजनों, जो भी भक्तजन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनते हैं उनके जीवन में आने वाले समस्त कष्टों का नाश हो जाता है और वो सभी प्रकार की सुख, संपत्ति और समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। भक्तजनों,
अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा कहती है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।